तो आज हम बात करते हैं 10th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस एंड साल्ट। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या चीज़ हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को हमें यहाँ पर कवर करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक बेस क्लियर करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़नी है, एसिड क्या होते हैं उनकी पहचान करनी है, एसिड को कैसे पहचाना जाएगा, एसिड का टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है इसका लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के ज़रिए हम इसकी पहचान करेंगे एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। जब पानी में घोला जाता है, वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये H पॉजिटिव आयन देता है और जो है बेस जो है OH नेगेटिव आयन देता है। तो इस तरीके से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं, इसका टेस्टिंग कर सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। उसके बाद हमें देखना है कि एसिड और बेस के टाइप्स क्या हैं। अपनी फंक्शनलिटी के आधार पर एसिड कितने टाइप्स के होते हैं और बेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो एसिड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो हमें इनको भी देखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है और वीक एसिड कौन सा होता है। इस तरीके से हमें और आगे देखना है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी हमें यहाँ पे देखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या, पीएच स्केल किसने बनाया था, इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन करना है, इसको डिस्क्राइब करना, पढ़ना है, समझना है कि पीएच स्केल के ज़रिए हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि एसिड किस नंबर से किस नंबर तक एसिड होता है। तो अमूमन जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेकर 14 नंबर होते हैं। 0 से लेकर 6 नंबर तक जो आता है वो एसिड होता है, 7 नंबर न्यूट्रल होता है और 8 to 14 जो होता है बेटा वो बेस होता है। तो हमें इसको देखना है। कलर, इसमें कलर आता है, अलग अलग जो नंबर आएंगे उसका कलर भी अलग होगा। तो इसके हम पहचान करते हैं कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। अब पीएच का हमारी डेली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, पहले ये होता है कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर पीएच कितना है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो स्टोमक है उसके अंदर पीएच कितना है, जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर पीएच कितना है, हमारा ब्लड का पीएच कितना है, और जो पानी हम लोग पीते हैं उस पानी का पीएच कितना है। मतलब किसी भी चीज़ का हम पीएच देखकर पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं यहाँ पे हमें देखने हैं वो क्या हैं, वो हैं कि जैसे हमें कुछ साल्ट की फैमिली देखनी है। इंपॉर्टेंट साल्ट जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, इसके बनाने की प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, किसके साथ रिएक्शन करी जाती है तब सॉल्ट बनता है। उसके अलावा और फैमिली में आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्या मिलाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। उसके अलावा हम आता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैसे बनता है उसको देखना है, हमें उसको बनाना है, उसकी प्रोसेस को देखना है। बहुत आसान तरीके से आप लोग उसको देखेंगे। इसके अलावा आता है हमारा कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से एसिड की रिएक्शन को सीखेंगे, बेस की रिएक्शन को सीखेंगे और हम पूरे चैप्टर को अपने बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हुए बहुत अच्छी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।